मज़ा आ गया देख के, है ना। थोड़ा सा हंस भी लिया करो सोने हो। कितना पहले वो हंसती ना मुस्कुराती थी। इस साइड पे ना छोटा सा जैसे मैं जब वो बोलती हूँ ना ज़्यादा, तो वो फिर ना, खींचता है। हाँ वो माशाल्लाह जी, मुरिंगा का दरख्त है, देखें कितना लदा हुआ है। फुल फुल लगे हुए हैं इसके ऊपर, मुरंगे के जो दाने होते हैं ना वो वाले। कच्ची इमलियाँ तोड़ के, इमली जो है ना कच्ची वो तोड़ के आते थे, और नमक और मिर्चें जो है ना आपस में मिला के, और फिर जो है ना उसको हम खाया करते थे, कच्ची इमली को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी शीनी डल गई है जी, माशाल्लाह कड़क चाय नज़र आ रही है। ये अरहम का घर, अरहम के ट्रैक्टर ट्राली का घर बन गया है जी। इसका मोबाइल जो है ना वो भी मैंने चेंज करना है, ऑयल, और कुछ सीलें इसकी ना लीक हैं, जिस तरह ये है सील, और ये सील, और ये शाख जो है ना यहाँ से भी ऑयल ये गिराती है। गोटियाँ खेलते थे हम, चिद्दे होते थे ना वो खेलते थे, बड़े मज़े मज़े करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह की फजल करम से हम भी ठीक हैं, और दुआ देखें हमारे जहाँ भी रहें, खुश हैं, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, तो पत्ती हमारे घर में नहीं थी, तो मैंने कहा चलो पत्ती लेके आते हैं, क्योंकि गर्म स्कूल जाता है ना, फिर इसको लेट हो जाएगी। ये लोग रास्ते पे खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं बाहर का माहौल, सुबह सुबह रिफ्रेशमेंट वाला, है ना। मसलन में उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब कह रहे से होंगे, हम भी कह रहे से हैं। और अभी हम बाहर खड़े हैं। मैं इसको कब से कह रही हूँ पत्ती ले आओ, काफ़ी देर हो गई है, जाओ हाँ देर तो हो गई है, लेकिन मैं वो मुंह का मैं नहीं धोया हुआ था ना, इसलिए फिर मैंने कहा चलो धो लेते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी देर कहाँ पे हुई है, अभी तो सुबह के तकरीबन 5:30-6 बजे हैं। तो और हम यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली चलाना शुरू हो गया है। हाँ वे, क्या कर रहे हो? अच्छा, तो अभी चलते हैं जी, और पत्ती लेके आते हैं। और कोई चीज़ लेनी है? चलें, पत्ती लेनी है सिर्फ बस। माशाल्लाह जी, मुरिंगा का दरख्त है, देखें कितना लदा हुआ है। फुल फुल लगे हुए हैं इसके ऊपर, मुरंगे के जो दाने होते हैं ना वो वाले। ये गाजरें हैं जी, गाजरें उगी हुई हैं, गाजरें कम और घास जो है ना वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये गाजरों का खेत है। तो ये जो मैं लेने के लिए गया था ना, सिर्फ ये पत्ती है, पत्ती मैं लेने के लिए गया था। तो मैंने कहा चलो मैं फ़िलहाल जो थोड़ी सी चीज़ ज़रूरत है वो मैं यहाँ से ले लूँगा, और बकाया जो है ना जब शहर जाऊँगा ना हमको स्कूल छोड़ने के लिए, तो जो जो चीज़ ज़रूरत होगी ना वो फिर मैं यहाँ से ले लूँगा, अपने जो शहर जाऊँगा जब वहाँ से। तो वैसे थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूरत हैं घर के इस्तेमाल के लिए, तो वो मैं ले लूँगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये इतना बड़ा सारा सामान मैं लेने के लिए गया था, जो कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा, इतना वज़नी है। मुझे शर्म आ रही थी जब मैं ये पत्ती लेके आ रहा था वापस। ये हमारी बजरी है, जो कि मसरूफियात की वजह से हम उठा नहीं पाए यहाँ से, तो रिक्शे वाले ने यहाँ पे उतार दी। ये 13 थैले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये 13 थैले हैं। बाकी एक थैला जो है ना वो मैं उठा के मैंने रख दिया था उधर। तो ये काफ़ी दिनों की यहाँ पड़ी हुई है, और ये है भी बहुत बहुत ज़्यादा वज़नी। तो तकरीबन 25-30 किलो इसका वज़न है। एक बंदा और होता है ना जो यहाँ पे कंधे पे रखवा देता है, वो बंदा वो ले आता है, और कोई है नहीं, अकेला हूँ। फिर जो मुझसे उठता है ना अकेले उठा, ऊपर नहीं उठता, यहाँ पे नहीं रखा जाता, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओ जनाब, ओ जनाब, शुरू हो गए हो खेलना यहाँ पे? स्कूल नहीं जाना आपने? क्यों, वजह क्या? मतलब मैं नहीं, स्कूल नहीं जाना? रोज़? अच्छा, काम चेक करें, रोज़ स्कूल जाता है तो मतलब कितने दिन हो गए मैं स्कूल जा रहा हूँ, फिर आज स्कूल नहीं जाऊँगा। हाँ जी, किधर गई? कहता है कितने दिन तो हो गए हैं स्कूल जा रहा हूँ। ये तो फिर इसने अजीब बात कर दी ना। इस हमारे पौधे को लग गया था तेला। तो एक बीमारी होती है जो वाइट वाइट सी होती है, मक्खी होती है तेला नुमा, तो वो लग गई थी। देखिए ना बिल्कुल ये ब्लैक सा हो गया है। जब तेला लगता है ना वो इस तरह पौधा ब्लैक हो जाता है, और इसके पत्ते भी इस तरह ब्लैक हो जाते हैं, निशान आ जाते हैं काले काले। तो ये देखें, ये जो है ना तेले की अलामत है। तेला जो है ना इस तरह लगता है। तो माशाल्लाह अब जो है ना इसको मैंने ऊपर पानी डाला था, 1-2 बार नहला दिया था इसको मैंने। तो उसके बाद जो है ना माशाल्लाह इसके पत्ते जो है ना वो और निकलना शुरू हो गए हैं। तेला जब वो ख़त्म हो गया, देखिए ना आप, ग्रीन ग्रीन पत्ते निकल रहे हैं इसके, और तो ये फिर हरा भरा हो जाएगा माशाल्लाह। तो यही होता है जब तेला लग जाता है ना, किसी भी जो होती है ना फसलें होती हैं,
कपास हो गई, गन्नों को तो नहीं लगता तेला, कपास को लगता है, और जो घास वगैरह होते हैं उनको लग जाता है, और जो तेल वगैरह होते हैं इनको भी लग जाता है, ये भी फसल है ना। और जो मकई वगैरह होती है, जवार होते हैं, इनको भी लग जाते हैं, तो बाजरे को भी लग जाता है तेला। तो तेला अगर लग जाए ना तो वो फसल जो है वो नहीं होती, ख़राब हो जाती है फसल। कोई ऐसी तरह ही है, तो इसको ये बीमारी है किस्म की, ये दरख्तों के पौधों के लिए। तो इसको भी लग गया था बेचारा, ये सारा ख़राब हो गया था, सूख गया था। एक और हमारे पास जो गुल दोपहरी है ना, उसको भी लग गया था तेला, वो भी बेचारी सारी सूख गई थी। तो अब जो है ना माशाल्लाह गुल दोपहरी हमारी दोबारा ग्रोथ में आ गई है। ये देखें, ये भी अब ग्रो कर रही है गुल दोपहरी। तो इसमें धनिया दोबारा से सभी ने उगा दिया। ये देखें, अभी सुबह इनको दे रही थी, छुरी के साथ द्रुगी दे रही थी। ये देखें, ये देखें, इसको ऊपर पानी भी देना होता है, लेकिन इसने पानी नहीं दिया। कल इसको भी मैंने पानी दिया था। 3-4 दिन तक ये जो है ना निकलना शुरू हो जाएगा, 3-4 दिन तक। ये क्या है? ये घास है। गुलाब के फूल के काम देखें जी, माशाल्लाह छोटा सा है भी, इसके यहाँ पे देखें डोडी निकल रही है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना ये अपना फूल निकालेगा। ये इस जगह पे ना, ये देखें इसका गोगड़ा लगा हुआ है जिस पे फूल लगता है ना, वो वाला। माशाल्लाह देखें जी कैसा है, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी शीनी डल गई है जी, माशाल्लाह कड़क चाय नज़र आ रही है, ज़बरदस्त। इतना ज़बरदस्त कलर आया हुआ है ना हमारी चाय का कि मज़ा आ गया देख के, है ना। थोड़ा सा हंस भी लिया करो, सोने हो। कितना पहले हंसती मुस्कुराती थी। छोटा सा जब वो बोलती हूँ ना ज़्यादा, तो वो फिर ना खींचता है। हाँ, बोलना नहीं है, फिर जख्म फिर दोबारा हो जाता है, इस वजह से। अच्छा चलो, अल्लाह पाक आपको शिफा दे बहुत जल्द। हमारे बहन भाई भी बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और समीना का जो बहनोई है ना, उसका भी दिल की सर्जरी हुई है, और उसका एक साइड जो है ना वो भी फालिज हो गया, एक साइड पे बाजू और टांग का। जो भाई जलील थे ना उनको, तो अल्लाह पाक उनको भी सेहत याब करे। आप तमाम बहन भाई उसके लिए भी दुआ कीजिएगा, समीना के बहनोई के लिए, और हमारे लिए भी। हमारी दुआएं तो वैसे भी आप सबके साथ होती हैं। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक आप सबको हर आजमाइश से दूर रखे, हर आजमाइश से जो है ना आपको कामयाब करे और दूर रखे। अल्लाह पाक कभी भी आप सबको अल्लाह पाक दुख ना दे कोई, हमेशा खुश आबाद हंसते मुस्कुराते रहें। और हमारा तवा जो है ना अभी रख दिया है हमने चूल्हे के ऊपर, चाय यहाँ बन चुकी है, और हमके स्कूल का टाइम भी हो चुका है। बस छुट्टी करने का कोई या ना करने दिया छुट्टी, आदत हो जाती है फिर उसकी। वो ना उसको नज़ला, और रात को वो रज़ाई तो पहनता नहीं है ना, ऊपर फिर पंखा चल रहा होता है, हल्का हल्का ठंडी हवा जाती है उसके गले में, सांस में, इसलिए फिर नज़ला हो गया होगा उसको। हम जब बच्चे हुआ करते थे ना, तो प्यारे भाइयों हम खुद भी ऐसे किया करते थे। तो एक छुट्टी कर लेते थे ना हम, फिर छुट्टी के बाद जब स्कूल हमारा जाने का दिल ही नहीं करता था, तो हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। हम जब ऐसे थे तो हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे बच्चे भी तो ऐसे ही होंगे ना। जब ये एक छुट्टी कर लेता है ना, फिर इसका कोई दिल ही नहीं करता स्कूल जाने का। जब ये रेगुलर स्कूल जाता है ना, तो फिर इसका मन लगा रहता है, क्योंकि बच्चे होते हैं वहाँ स्कूल में, चलो खेल लेता है, कुछ पढ़ भी लेता है, तो इससे उसका फ़ायदा है। जब वो छुट्टी करता है ना, उसको सब कुछ भूल जाता है, पीछे वाला सबक जो है। हम खुद भी ऐसे हुआ करते थे, हमें जो उस्ताद सबक देता था ना, तो दूसरे दिन हम जब जाते थे तो हमें पता ही नहीं होता कि सबक क्या है। फिर हमारी जो रूटीन होती थी ना, वो डेली की वो पीछे चली जाती थी, क्योंकि हमारी एक दिन का हमारा नागा हो जाता था, और फिर हमारा सबक भी पीछे हो जाता था, हमें सबक आता ही नहीं था जब हम दूसरे दिन जाते थे स्कूल। तो इसीलिए ना मैं कहता हूँ कि इसको छुट्टी जो है ना वो नहीं करवानी चाहिए, और हमको इसके लिए बेहतर है। ये अरहम का घर, अरहम के ट्रैक्टर ट्राली का घर बन गया है जी, ये देखें। हाँ, आपकी ट्रैक्टर ट्राली का घर बना हुआ है। अच्छा, तो कैसे जाती है आपकी ट्राली ट्रैक्टर? अंदर लेके जाओ इसको। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये देखें जी, ऊपर छत तो इसकी है नहीं, छत बनाऊंगा। कैसे बनाओगी छत? अच्छा, ये माशाल्लाह इतना समझदार है। अब कल ना ये जो ईंटें हैं ना, ये वाली ईंटें कल कुछ खुली थी, तो फिर इसके ऊपर ना इसने ईंटें रखी। एक ईंट यहाँ पे रखी, ठीक है,
तो इसकी जो ईंटें थी ना वो कुछ इस तरफ ना गिर रही थी नीचे। तो फिर इसने पता क्या क्या, ये लकड़ी ले आया, फिर लकड़ी यहाँ पे रखी, फिर ये जो ईंट है ना आधी लकड़ी इसकी लकड़ी के ऊपर रखी, फिर ये वाली ईंट आधी इस लकड़ी के ऊपर रखी, तो फिर ईंट इसकी गिरी नहीं। तो इस तरह से ना इसने एक छपरा बना दिया। हैं, बड़े चालाक हो भाई। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि मैं आप देखते होंगे मैं भी कभी कभार ना इस तरह के शरारतें करता रहता हूँ, अभी भी मैं करता रहता हूँ। अब देखिए ना, ये मैंने किचन बना दी है, ये भी तो शरारत ही है ना। ये देखिए ये मैंने बनाया है, तो ये भी एक शरारत है ना, मतलब एक बच्चों वाले खेल हैं, शरारतें हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये भी मुझ पे ही गया है, इस तरह मैं शरारतें करता रहता हूँ, ये भी वैसे ही शरारतें करता रहता है। अब देखिए ना, ईंटें पड़ी हुई हैं, इसको अचवी मची हुई है, कभी इधर कभी उधर करता रहता है। ये ईंट गिर गई ना आपके पाँव पे लगेगी, पता है आपको? नहीं लगेगी जी। पाँव गंदे होंगे, लगेगी नहीं तो मेरे पाँव गंदे हो जाएंगे। पाँव गंदे कैसे होंगे? नीचे तो फर्श है, पाँव गंदे कैसे होंगे? नहीं होंगे पाँव गंदे, लेकिन लग जाएगी चोट आपको। अच्छा, ईंट को रख तो लग जाएगी, छूट जाएगी हाथ से। हाँ, इसका मोबाइल जो है ना वो भी मैंने चेंज करना है, ऑयल। और कुछ सीलें इसकी ना लीक हैं, जिस तरह ये है सील और ये सील और ये शाख जो है ना, यहाँ से भी ऑयल ये गिराती है। तो सील मेरे ख्याल में टूट गई है, इसकी फट गई है, तो ये भी मैंने चेंज करवानी है आज। और इसकी ट्यूनिंग करवानी है, और इसका ऑयल भी चेंज करवाना है, और इसकी सर्विस भी करानी है। तो आज इंशाल्लाह इसको सारी जो है ना वो मेंटेन करवाते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। और इसका ऑयल जो है ना ये काफ़ी ओवर हो चुका है, मतलब ज़रा मैंने चला लिया है इसको। तो आज इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल जो है ना ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं और इसको सेट करवाते हैं। मैंने ये ली है जी साफ़ी, और साफ़ी जो कहते हैं ये होती है खून वगैरह साफ़ करने में बहुत ही ज़बरदस्त एक दवाई है। तो मैंने कहा मैं जो है ना मैं भी पीऊँगा ये, और साथ समीना को भी यूज़ करवाऊँगा। तो ये हम दर्द वालों की है, कहते हैं खून साफ़ करने में ये इसका मौसर किरदार होता है। तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, ये कड़वी होती है बहुत ज़्यादा, और 1 चमचा जो है ना वो पीना होता है दिन में, मेरे ख्याल में 1 बार पीना होता है रात के टाइम। तो ये 2 महीने 3 महीने इस्तेमाल करें, तो इसका 3 महीने का मेरे ख्याल में मुकम्मल कोर्स होता है कि 3 महीने में अगर लगातार इसको इस्तेमाल करें ना, तो जिसमें जो भी ख़राबियाँ होती हैं, जो खून की वजह से पैदा होती हैं, वो उससे ठीक हो जाती हैं। जिस तरह मैदा वगैरह ख़राब होता है, और सीने में जलन होती है, और जल्दी बीमारी होती है, और फिंसी फोड़े होते हैं, वो भी इससे जो ना ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये कड़वी होती है और खून को साफ़ करती है। और मोशन वगैरह इससे लगते हैं, क्योंकि अगर मोशन लगेंगे तो फिर साफ जो पेट साफ़ होगा, जो जरासीम होंगे गंदे वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर खून जो है ना ये उसको भी क्लियर करेगा, है ना? हाँ भाई, आप क्या कर रहे थे? वाह भाई वाह, कल से ये ट्राली अपनी लेके आया है और मज़े से ना खेल रहा है। हमारी भी कभी ऐसे उम्रें हुआ करती थी, और हम भी ऐसे ही खेला करते थे जिस तरह अब ये खेल रहा है अरहम। तो हम अपनी उम्र को मिस करते हैं कि हम भी कैसे मिट्टी में लतड़े हुए होते थे और खेल रहे होते थे। हमें याद है हम कच्ची इमलियाँ तोड़ के, इमली जो है ना कच्ची वो तोड़ के आते थे, और नमक और मिर्चें जो है ना आपस में मिला के, और फिर जो है ना उसको हम खाया करते थे कच्ची इमली को। मेरे मामू हुआ करते थे, मैं हुआ करता था। तो हम 3 ज़्यादा खेले हैं। मेरे 2 मामू थे, वो और मैं। एक मेरा सगा मामू था, और एक जो है ना मेरे अब्बू की कज़न है। हम उनको बुआ कहते हैं, मतलब मेरे अब्बू की कज़न है, तो वो मेरी अब्बू की बहन हो गई। तो उस हवाले से उनका जो बेटा है ना, बड़े से छोटा, वो हम 3 जो है ना इकट्ठे खेले हैं, और एक मेरा सगा मामू, हम 3 बड़े खेले हैं इकट्ठे। और हम इमलियाँ तोड़ के आते थे। यहाँ इस जगह पे ना हुआ करता था, 2-3 हुआ करते थे मैंगो के आम, तो उधर से ना हम तोड़ के ना कच्चे आम, और फिर वो खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। और फिर नहर में नहाते थे सारा दिन, कपड़े जो है ना हमारे गिले हुआ करते थे। फिर गोटियाँ खेलते थे हम, चिद्दे होते थे ना वो खेलते थे, बड़े मज़े करते थे। तो आजकल तो हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, अफरा तफरी है, वो कहाँ गए वो दिन खेलने वाले, गोटियाँ खेलने वाले। गीटी डंडा खेलते थे हम, यकीन करें, इधर एक प्लाट होता खाली। कौन? वो जो खेलते थे आप, गीटी डंडा। वो तो अब वो बना सकते हैं, लकड़ी से बनता है गिल्ली डंडा, लकड़ी को काट के उससे बनता है। और चिड़ियाँ खेलते थे हम, चिड़ियाँ देखा ना आपने? चिड़िया कौन सा? जो छोटी बिलोर होते हैं, बिलोर चिद्दे, वो खेलते थे हम, टक पेल खेलते थे। हाँ, अब वो जो है ना अब्दुल्ला वालों ने वो भी खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, वो दुकान से ले आते हैं ना चिड़ियाँ वो। हाँ, वो भी खेलते हैं, मुझे पता है उनका। अब्दुल्ला
तो ऐसे ऐसे नहीं मार सकता, वो ऐसे नहीं मार सकता, वो ऐसे फेंक देता है। आप मार सकते हो वैसे? मैं नहीं। तो अब्दुल्ला छोटा है ना, फिर आप भी छोटे हो इसलिए नहीं मार सकते, और अब्दुलरहमान और हमज़ा जो है ना वो बड़े हैं, वो फिर मार लेते हैं ऐसे टकवेल। हाँ तो अदम तो हमारे कॉल को भी हिला लेता है। अच्छा, तो ये जो है ना, हम जब छोटे हुआ करते थे ना, तो मेरे पास एक बड़ी सारी कुन्नी थी, कुन्नी जो मिट्टी की कुन्नी होती है ना, वो इतनी बड़ी सारी। यकीन करें मेरा निशाना बड़ा ज़बरदस्त था, और मैं चिड़ियाँ जब खेलता था ना तो मैं बड़े बड़े टक मारता था दूर दूर से, और मैं सबको हरा देता था। और हम एक टक पे ना 10-10 चिड़ियाँ लगाते थे, 20-20 चिड़ियाँ लगाते थे। तो यकीन करें मेरी पूरी जेब फुल हो जाती थी चिड़ियों से, और मैंने फिर घर में इकट्ठी की हुई थी। उन दिनों 1 रुपए के 10 चिड़ियाँ मिलती थी। आज तो मेरे ख्याल में 1 रुपए की, 2 रुपए की एक चिड़ी है। आजकल महंगे हो चुके हैं। उस दिन हम ऐसे खेलते थे। देख लो फिर आपके अब्बू के कारनामे। खेलते हैं जो अलीबियान नहीं है, वो खेलते हैं चिड़ियाँ। हाँ, वाह वो भाई वाह। चिड़िया नहीं, हाँ, लड्डू। लूडो खेलते हैं। अच्छा अच्छा। जब ये छोटा था ना, तकरीबन कोई 1-2 साल 3 साल का था ना, जब ये मोबाइल के ऊपर इतना लूडो का शौकीन था ना, और हम मोबाइल कहता था हमें दो मोबाइल। हम उधर अम्मी वाले घर में रहते थे, तो ये ज़िद करता था कि ना मुझे दो मोबाइल, मैं लूडो खेलनी है। तो मैंने ना फिर 20-30 रुपए की लूडो वहाँ से गत्ते की लेके इसको दी, तो इसने फेंक दी, फाड़ दिया था, मुझे मोबाइल दो, मैंने मोबाइल पर लूडो खेलनी है। फिर हम रात को जो है ना बैठते थे, जब मैं काम से आता था वापस, समीना मैं और हम लूडो खेलते थे, है ना। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बन चुकी है बाइक हमारी। इसकी ट्यूनिंग हो गई है, इसका मोबाइल भी चेंज हो गया है, और यहाँ शाख एक लीक थी, उसकी मैंने सील डलवाई है। इसके अंदर शाख के अंदर मोबाइल डलवाया है, और उसके बाद इसकी ट्यूनिंग मुकम्मल करवाई है। और ये क्लच जो थी ना, क्लच भी ख़राब थी इसकी, तो ये जब मैं गियर लगाता था ना, अपने आप चल पड़ती थी ये, तो वो भी मैंने सेट करवाया है इसको। और अब माशाल्लाह अच्छी बन चुकी है। अब ये गियर लगाएं तो आगे भी नहीं चलती, और दूसरा आवाज़ भी इसकी मुकम्मल चेंज हो चुकी है, ज़बरदस्त हो चुकी है, और चलाने में भी मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे वही बाइक नहीं है, शक्ल से वही है, लेकिन चलाने में बिल्कुल चेंज हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा इसका काम हो गया ना, तो तब इसका उठाव भी अब ज़बरदस्त हो चुका है, मज़े का बन चुका है। तो मैंने कहा देखो जी, अगर इंसान भी ऐसा ही है, अगर उसका कोई पुर्जा थोड़ा बहुत ख़राब हो जाए ना, तो फिर उसको अगर बनाएं, उसको ठीक करें, तो फिर बंदा कैसे तब्दील हो जाता है, उसकी तबीयत, उसकी सेहत, उसकी चाल चलन ठीक हो जाती हैं। तो ये भी ऐसा ही है। ये अब इसकी मैंने थोड़ी सेटिंग करवाई है ना, इसको थोड़ा सा बनवाया है, इसके अंदर थोड़ी सी जान डलवाई है, इसको रिपेयर करवाया है, इसके पुर्जे ठीक करवाए हैं, तो फिर जो है ना इसकी भी चाल चलन चेंज हो चुके हैं। क्या जान तो वो की आता है। उसके ऊपर ना करो, चलो अंदर चलो। हाँ चलो। बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं, बाहर कैसे जा रहे हैं? तो ये इधर जो लगी हुई थी ना ईंटें 2-3, ये समीना ने तोड़ दी हैं। तो इधर जो बाजी है ना, उनसे बात कर रही थी, बात करते करते पता नहीं इसको धक्का दिया, पता नहीं क्या किया, इसको भी तोड़ दी समीना ने। और इसको फिर दोबारा बनाऊंगा। अभी तो सीमेंट भी ख़त्म हो चुकी है, सीमेंट थी ना, तो मैंने इनको बना दिया था। अब उस दिन मैंने ना इसको मिक्स सही नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये टूट गई हैं, दीवार इसकी टूट गई है, सही तरीके से जुड़ी नहीं थी ये। वो तो अच्छी है। वो ठीक है। हाँ, उसकी भी 2 ईंटें यहाँ से टूटी हैं।